भगवान राम को और भगवान राम के अनुयायियों को उन्होंने तिरस्कार किया, उन्होंने असभ्य भाषा का प्रयोग किया। तो जो व्यक्ति भगवान राम का अपमान कर सकता है, उसकी सोच कितनी दूषित है, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। हम सब पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और जो भी पार्टी का निर्णय होता है हम उसको मानते हैं, तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। हमारे साथ यहाँ पर चांदनी चौक लोकसभा से जो प्रत्याशी है प्रवीण खंडेलवाल जी, वो मौजूद है। सीधा सवाल करेंगे, 24 के चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रह गया सर, मुद्दा क्या है इस बार भाजपा का, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 10 वर्ष का सफल शासन और मोदी गारंटी, केवल और केवल यही मुद्दा है इस चुनाव का। सामने कोई चुनौती नहीं है, सामने कोई नहीं है और हम दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं, अब की बार 400 बार। लेकिन विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि राम के नाम पर भाजपा वोट ले जाएगी, तो बार बार कहा जा रहा है कि धार्मिक रणनीति आप लोग चल रहे हैं। देखिए, ये ऐसा उनका मानना है क्योंकि उन्होंने खुलेआम भगवान राम को और भगवान राम के अनुयायियों को उन्होंने तिरस्कार किया, उन्होंने असभ्य भाषा का प्रयोग किया। तो जो व्यक्ति भगवान राम का अपमान कर सकता है, उसकी सोच कितनी दूषित है, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। वो कुछ भी कहें, भगवान राम पूरे देश के आराध्य हैं और इसी नाते से हम सब उनकी पूजा करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर विपक्ष का ये भी कहना है कि 7 लोकसभा सीट में से महज 2 सीटों पर वही नेता उतारे गए, लेकिन बाकी बदल दिए गए। मतलब अपने नेताओं पे भाजपा को विश्वास नहीं रहा है अब। नहीं, तो उन लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जो पार्टी अभी तक अपना कैंडिडेट ही नहीं तय कर पाई, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कौन लड़ेगा या कौन नहीं लड़ेगा। हम सब पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और जो भी पार्टी का निर्णय होता है हम उसको मानते हैं, तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, उस चेहरे का जो तेज और उसकी आभा है, उससे उनकी आंखें चुंधिया गई है और वो अपनी समझने, सोचने और देखने की शक्ति खो बैठे। देखिए, चुनाव से पहले सीए लागू हो चुका है, आज ही अनाउंसमेंट हुई है अभी थोड़ी देर पहले। तो क्या हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव होता हुआ नजर आएगा और इसका फायदा विपक्ष उठाएगा फिर? नहीं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए तमाम सवालों के जवाब हमें मिलते हुए नजर आए हैं 24 के चुनाव को लेकर। आप लोग भी जरूर बताइएगा कि क्या समझते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, 7 सीट यहाँ पर अभी भाजपा के हाथों में। आगे क्या होगा क्या नहीं, ये देखना होगा। आप लोग राय दीजिए, देखते रहिए लीडिंग भारत।